बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, होनोज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा ए मुख्तसर। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के जज्बे को और मोहब्बत को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए कि इतनी देर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, आपकी सना सुन रहे हैं और शौक़ से बैठे हैं। अल्लाह मज़ीद शौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पूरे हाज़रीन पर करम फरमाए, पूरे चक पर करम फरमाए। कारी साहब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत व आफ़ियत के साथ आपकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात को कारी साहब की खिदमत और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़कीरो, तारीफ़ तो कोई नहीं कर सकता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सिर्फ आप हज़रात को मुबारकबाद देनी है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया। हमारे नबी को ये शर्फ़ अता फ़रमाया। जब किसी के बुज़ुर्ग को कोई इज़्ज़त मिले तो उसके छोटे भी खुश होते हैं, मुबारकबाद के काबिल होते हैं। वालिद को इज़्ज़त मिले तो बच्चों को भी मुबारकबाद दी जाती है। तो हम ग़ुलाम हैं, उम्ती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस रात में ये मुक़द्दस मुअज़्ज़म मोजज़ा अता फ़रमाया मेराज वाला। तो आप तो हैं मुबारकबाद के काबिल, हम ग़ुलाम भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि ऐसे मेराज वाले नबी के हम ग़ुलाम हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये शान सुना पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस अज़मत को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल फ़कीरो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को मोज़े अता फ़रमाए हैं, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा मोज़ा भी बनाया और मोज़े भी इतने अता फ़रमाए जो बेहद व बेहिसाब हैं। उनमें से ये मोज़ा मेराज वाला सबसे निराला है। मेरे आका की शान भी निराली, मेरे आका के मोज़े भी निराले। मेराज हुआ, हर नबी को मेराज हुआ। किसी को आग में, किसी को कुएं में, किसी को छुरी के नीचे, किसी को किसी हालत में, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो क़ुर्ब अता फ़रमाया, जो नज़दीकी अता फ़रमाई, दीदार वाला शर्फ़ अता फ़रमाया, हम कलामी वाला शर्फ़ अता फ़रमाया,
अपने पास बुलाकर, अपने पास बिठाकर ऐसा कुर्ब दिया कि ऐसा कुर्ब ना कोई तसव्वुर कर सकता है, ना ही किसी को मिल सकता है। अल्लाह ने इसीलिए लफ्ज़ सुबहान से शुरू फरमाया है कि पाकी है उस ज़ात की जिसने अपने मखसूस बंदे को, अपने प्यारे बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई, रात के थोड़े हिस्से में सैर कराई। तो अल्लाह ने लफ्ज़ सुबहान से इसीलिए शुरू किया कि मेरे महबूब ने दावा नहीं किया कि मैंने सैर करके आया हूँ, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया हूँ और लामकानों तक गया हूँ। मेरे महबूब ने दावा नहीं किया। अगर मेरे महबूब दावा करते फिर तो तुम सोचते, मेरे महबूब ने दावा नहीं किया। मैं, अल्लाह ने फरमाया, दावा कर रहा हूँ कि मैंने अपने महबूब को सैर कराई है। अब सोचने की बात ही नहीं है। मेरी कुदरत, मेरी आजमत, मेरी ताकत, मैं बेऐब ज़ात हूँ, पाक ज़ात हूँ, मैं जैसे करूँ कर सकता हूँ। रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़मीन की भी सैर कराई और आसमानों की भी सैर कराई। आसमानों की सैर कराई। पहले आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई? सुनते रहते हो, कौन से नबी से मुलाकात हुई पहले आसमान पर? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हर नबी से मिले, सलाम भी हुआ। जब तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब यूसुफ को देखा, वक़द उअतिया शत्रुल हुस्न, लगता था कि अल्लाह ने इनको हुस्न का हिस्सा अता फरमाया है। महसूस हो रहा था हुस्न का हिस्सा। तो यूसुफ को हुस्न का हिस्सा मिला है और मेरे महबूब को सरापा हुस्न मिला है। और चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और किसी नबी की दाढ़ी सफ़ेद नहीं थी। पहले अगर बाल सफ़ेद हुए हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुए। बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे थे। आपने पूछा, जिब्रील ये बुजुर्ग कौन है? तो जिब्रील ने बताया कि आपके दादा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो मेरे आका ने इन अंबिया से मुलाकात भी की और इनकी शक्लें भी बताई, आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब मिला हूँ तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे लगते थे जैसे शनुआ कबीले के लोग होते हैं, उनके साथ शक्ल मिलती थी। और ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती थी। और आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर देखना है तो मेरी शक्ल देख लो, मेरी शक्ल मेरे दादा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती है। आपने शक्लें भी बताई अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वापस आए तो सलाम भी दिया, अपनी उम्मत को सलाम कहना और अपनी उम्मत को मेरा पैगाम भी देना कि जन्नत भी चटियल मैदान है और दोज़ख भी चटियल मैदान है। जन्नत में कोई महल्लात नहीं है, कोई बागात नहीं है, नहरें नहीं हैं। तुम्हारे अच्छे अमल वहाँ बागात बनेंगे, अच्छे अमल महल्लात बनेंगे, अच्छे अमल नहरें बनेंगी। और दोज़ख में भी कोई आग नहीं है, कोई बिच्छू नहीं है, कोई सांप नहीं है। तुम्हारे बुरे अमल आग भी बनेंगे, सांप भी बनेंगे, बिच्छू भी बनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से हमारी खैर खई फरमा रहे हैं, हमें नसीहत कर रहे हैं कि अपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुमने जिंदगी ज़ाय नहीं करनी, जिंदगी को काम पे लगाना है। इस जिंदगी से अपनी जन्नत को आबाद करना है और अपनी दोज़ख को बर्बाद करना है। अच्छे अमल करके जन्नत आबाद होगी। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए तो कौन सा तोहफा लेकर आए थे? कौन सा तोहफा लेकर आए थे? देखे ना जी, जब आप जा रहे थे मेराज पे, सवारी सामने आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान हो गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या मौला करीम, आपके महबूब तो परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, पूछो मेरे महबूब से क्यों परेशान है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मेरे रब से अर्ज करो, मैंने तो मेराज किया, मेरी गुनहगार उम्मत कहाँ जाएगी?
कोई आप चाहते थे कि मैं भी जा रहा हूं, इनको भी साथ ले जाऊं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं तोहफा दे रहा हूं नमाज वाला, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, के नमाज मोमिनीन का मेराज है। हुजूर को मेराज हुआ अर्श पर, हम कलाम भी हुए और ज़ियारत भी की, दीदार भी हुआ, और मोमिन को नमाज के अंदर दीदार भी होता है और हम कलामी का शर्फ भी अता होता है। दीदार कैसे होता है? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इबादत करो, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं सोच सकते, ये नहीं तसव्वुर कर सकते, तो ये तो तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, दीदार हो रहा है। और अल्लाह ताला हम कलाम भी होते हैं। जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ कर दी, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं हाज़ल फ़र्क़ु बैनल आबिद वल माबूद, आबिद और माबूद में यही फ़र्क है, आबिद मांगता रहता है और माबूद अता फरमाता रहता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे जो तूने मांगा हमने तुझे अता कर दिया है। तो नमाज मोमिन का मेराज है, मोमिन का मेराज है, इसमें हम कलामी भी होती है। अल्लाह करे हमारी नमाज मेराज बन जाए। हम तो नमाज में पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, अल्लाह करे हमारी नमाज वही बन जाए जैसे अल्लाह ने अता फरमाई और महबूब ने अल्लाह से ली है, वही नमाज बन जाए, दीदार भी हो और हम कलामी का शर्फ भी अता हो। तो कितने नमाजें फर्ज हुई थी? 50 नमाजें। 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, 6वें आसमान पर, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा भी है क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? आपने बताया 50 नमाजें रोजाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब जवाब मिला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत ताकत नहीं रखती, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। मैंने उम्मत का तजर्बा किया हुआ है, मैंने बहुत कोशिश की है, अपनी उम्मत को मैं देख कर आया हूँ। आपकी उम्मत तो 15वीं सदी की उम्मत है, ये तो उससे भी ज्यादा कमजोर होगी, ये 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी। इरजिअ फसलहु तखफीफ मिन फी लिउम्मतिका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल कीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, 5 नमाजें कम हो जाती हैं, फिर कलीम भेजता है, फिर 5 कम होती हैं। 9 दफा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं तखफीफ के लिए और 5-5 नमाजें कम हुई। 45 नमाजें जब कम हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगी, आप दोबारा जाएं और तखफीफ कराएं। इसमें एक बात तो ये है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम नियाज वाले नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम नाज वाले नबी हैं। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जो भी तोहफा आया तो वो खामोश हो गए। सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, अल्लाह ने जो फरमा दिया बस सर झुका लिया। पूछा नहीं कि आग में क्यों जाना है, पूछा नहीं कि अपने बेटे के गले पर छुरी क्यों फेरूं, पूछा नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम है, बार बार दरखास्तें कराया, अल्लाह मुझे अपनी ज़ियारत तो करा दे, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, रब्बि अरिनी, नाज वाले हैं इसलिए बार बार भेज रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 दफा अल्लाह को दीदार कराने की दरखास्त की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया था कि आप दीदार नहीं कर सकते। तो यहाँ 9 दफा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का दीदार करके वापस आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने आका का दीदार किया, आका का चेहरा देखा। भाई अगर रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत करके आए, काबा बैतुल्लाह देख कर आए, जब आता है तो उसके चेहरे पर आसार नजर आते हैं, वाकई रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आया है, उम्रा करके आया है, अल्लाह का घर देख कर आया है। अगर अल्लाह का घर देखने से, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस देखने से चेहरे पर आसार नजर आते हैं, तो जो खुदा का दीदार करके आया उसके चेहरे में कैसे आसार होंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत,
नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हुजूर किबला सजादा नशीन आस्ताना आलिया लाडन शरीफ। भाई ऐसा लुत्फ आया कलीम को, पहली दफा जब देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार करके आए तो हुजूर का चेहरा देखा, ऐसा लुत्फ आया, इसलिए बार बार भेजते रहे कि आप अल्लाह को बार बार देखते रहें, मैं आपकी ज़ियारत करता रहूं। जब 5 बज गई तो फिर भी दरख्वास्त की कि आप दोबारा जाएं, तखफीफ कराएं। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलीम हर दफा 5 नमाजें कम हुई हैं, अब अगर जाता हूं तो इसका मकसद ये है कि एक भी ना रहे। अब मुझे अल्लाह से हया आती है, शर्म आती है, मैं नहीं जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तखफीफ का सवाल करने से हया फरमा रहे हैं, तो ये 5 पढ़ेंगे, मैं अपना हुक्म बरकरार रखता हूं। मैंने 50 फर्ज की थी, तो पढ़ेंगे 5 और सवाब 50 का अता करूंगा। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के दिए हुए तोहफे हैं, और नमाज अल्लाह ने वहीं बुलाकर ये तोहफा दिया है। इसका ख्याल रखें, खुद भी नमाजी बने, बच्चों को भी नमाजी बनाएं। बच्चे जब पढ़ेंगे नमाज तो हमारी कब्र भी ठंडी होगी, हमारी आंखें भी ठंडी होगी। यहाँ एक जुमला फ़कीर अर्ज कर दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या फरमाया? कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, ये नहीं फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलातिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी नमाज देखकर मेरी आंखें ठंडी होती हैं, बल्कि फरमाया नमाज से मेरी आंखें ठंडी होती हैं। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ सहाबा को हुजूर नहीं देख रहे थे, हर गुलाम को देख रहे हैं। जहां भी कोई गुलाम नमाज पढ़ता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख भी रहे हैं और अपनी आंखें ठंडी भी फरमा रहे हैं। आपकी आंखें ठंडी हो, जो नमाज पढ़ता है हुजूर की आंखें ठंडी करता है, जो नहीं पढ़ता वो खुद फैसला कर ले कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ देता है। अल्लाह हमारी नमाज को सही नमाज बनाए। एक नमाज का तोहफा ले आए, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत की बख्शिश का तोहफा ले आए। वादा करा के ले आए कि भाई आपकी उम्मत का फैसला खुद आप ही नहीं करना है, जैसे फरमाते जाएंगे मैं वैसा ही फैसला करता जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, हमारा सुनना सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का सदका, इस शान का सदका, मेराज का सदका हम सबको अपने महबूब का सच्चा गुलाम बनाए, सच्चा गुलाम बनाए। इमाम साहब के साथ थोड़ी सी आप लोगों की चपकलिश हुई है, मैंने सुना है। भाई इमाम साहब की कदर किया करें, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसको अपने दर का गुलाम ना समझें, उसको आका समझें, आका समझें। इमाम आका होता है, मुक्तदी गुलाम होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात आपने नमाज पढ़ाई और सब नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, वो मुक्तदी थे, मेरे आका मुक्तदा थे, इमाम थे। तो उन्होंने कैसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर की? हर नबी ने अपनी शान बयान की नमाज के बाद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शान बयान की, कलीम ने अपनी शान बयान की, आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी शान बयान की तो फिर खलील खड़े हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबियों, इन फजाइल, इन खसाइस, इन शमाइल की वजह से ये अल्लाह के महबूब तुम सबसे बाजी ले गए। इमाम की शान होती है, इमाम की अजमत होती है, जिसको मुसल्ले पर खड़ा करके, वो नौकर नहीं है, वो हमारा मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो हमारा आका है, हमारे फैसले करने वाला है। उसको आका समझें, उसकी कदर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम की कदर और अपने बच्चों के उस्ताद की कदर, अपने बुजुर्गों के उस्ताद की कदर। बुजुर्गों के भी उस्ताद हैं, बच्चों के भी उस्ताद हैं। कारी साहब ने भी अजीब हाथ रखा है आप लोगों पर, छोटी नस्ल को भी शागिर्द बना लिया और बड़ी नस्ल को भी शागिर्द बना लिया कि दरमियान वाली नस्ल खुद गुलाम बन जाएगी। छोटे भी काबू में, बड़े भी काबू में। ये इनकी मेहनत है। बड़ों को कोई नहीं पढ़ाता, बाबू को कौन पढ़ाता है? बाबू को पढ़ाना आसान नहीं है, एक एक लफ्ज उनको याद करवाना आसान नहीं है, उनको ज़हन नशीन करवाना आसान नहीं है। कारी साहब की मेहनत है ये।
कदर करें कारी साहब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा बनाया आपके लिए बनाया है। कारी साहब के तो 2-4 बच्चे होंगे, वो किसी और मदरसे में पढ़ सकते हैं। ये मदरसा किस लिए बनाया है? लाखों रुपए लगाए हैं, अपनी जेब से जमीन खरीदी है और वहां बना रहे हैं। तो किस के लिए बना रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत की अगर कदर करेंगे तो वो मजीद मेहनत करेंगे, अगर बेकदरी करेंगे तो उनको मेहनत करने का जी भी नहीं करेगा, दिल भी नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मसाजिद की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और मसाजिद के खादिमीन की भी अल्लाह ताला कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हुफ़ाज़ की और असातिज़ा की कदर करें। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहू आप फरमाते हैं, जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया, एक हर्फ मुझे सिखाया, वो मेरा आका है, मैं उसका गुलाम हूँ। वो मेरा आका है, मैं उसका गुलाम हूँ। अगर बेच डाले मैं इस बिकने के लिए भी तैयार हूं। आपने फरमाया वो आका अगर बेच डाले बिकने के लिए भी तैयार हूं। तो वो तो एक हर्फ पढ़ा है, उन्होंने तो पूरा कुरान मजीद पढ़ा है आप लोग। अल्लाह और आप लोगों की भी हिम्मत है, कारी साहब को मनाकर फिर ले आए हैं। फकीर ने भी अर्ज किया था कारी साहब को फोन पे कि अगर हजरात कह रहे हैं तो आप मस्जिद में चले जाएं। कारी साहब की भी मेहरबानी आपके पास आ गए, आपकी भी मेहरबानी, कारी साहब को मना लिया आपने। ऐसा मौका आने ही ना दें, कारी साहब की इज्जत पर हमला हो ही ना। अलबत्ता जिन लोगों के जहन में कुछ बातें हैं, वो अगर इश्काल हैं तो कारी साहब को आकर बता दें, हमें फला फला इश्काल है, दूर कर रहे हैं अपना इश्काल। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के सदके से मसाजिद की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद की भी कदर करने की, कुरान मजीद पढ़ाने के वालों की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद अल्लाह की अजीब व गरीब नेमत है। जो कदर नहीं करता कुरान मजीद उसके पास नहीं ठहरता, जो कदर करता है उसके सीने से निकलता नहीं है। वो सारा साल ना पढ़े लेकिन कदर करने वाला, मोहब्बत करने वाला। आखिरी बात फकीर अर्ज कर रहा है, हजरत साहब हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो हाफिजों की कुरान मजीद हिफ्ज करने वाले लोगों की, हाफिजों की दिल से कदर करेगा, अल्लाह उसकी औलाद में हाफिज पैदा करेगा। जो उलमा की, इल्म दीन वाले लोगों की दिल से कदर करेगा, अल्लाह उसकी औलाद में उलमा पैदा फरमाएगा। जो अल्लाह वालों की, औलिया अल्लाह की दिल से कदर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी औलाद में वली पैदा करेगा। दिल से कदर करनी है, गर्ज से नहीं, तम्मे लालच दुनियावी से नहीं, दिल से कदर करनी है। अगर हाफिजों के दिल से कदर करेंगे, हमारे बच्चे हाफिज होंगे। अगर नस्ल में एक बच्चा भी वली बन गया, हाफिज भी 10 आदमियों की बख्शिश करवाएगा जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, और आलिम भी बख्शिश करवाएगा। अगर वली पैदा हो गया, एक भी वली पैदा हो गया, तो एक हमारे बुजुर्ग सिलसिला नक्शबंदिया के फरमा गए हैं कि अगर किसी कामिल वली के हाथ में जो हाथ देगा, तो वो कामिल वली हाथ देने वाले की 7 नस्लें बख्शवाएगा और खुद वली अपनी 70 नस्लें बख्शवाएगा। अगर एक बच्चा भी वली पैदा हो गया, हमारी 70 नस्लें बख्शी जाएंगी, और 70 नस्लें जब बख्शी जाएंगी उनमें और भी तो कोई वली होगा ना। एक पैदा हो गया और किसी को वली बना जाएगा। अगर विलायत चल पड़ी हमारी नस्ल में, तो सारी की सारी नस्ल ही बख्शी जाएगी, सबकी ही बख्शिश हो जाएगी। किरो दिल से कदर करें, हाफिजों की भी कदर करें, तलबा की भी कदर करें। ये तलबा जैसे वैसे नहीं है, कुरान मजीद पढ़ने वाले, ये अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं ये। और जिसके मेहमान की कदर ना करे, वो मेहमान की बेइज्जती नहीं समझी जाती, वो मेजबान की बेइज्जती समझी जाती है। ऐसे है या नहीं? ये अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। हमारे एक बुजुर्ग, पहले भी गालिबन वाक़या सुना है आपको, कि भाई बच्चे निहा रहे थे, कपड़ों के बगैर निहा रहे थे, तो उस्ताद साहब गए कि इनके कपड़े उठा लेता हूँ, जब कपड़े लेने आएंगे इनको सजा दूंगा। लेकिन जब कपड़ों के करीब गए, तो पहले लोग पढ़ाने वाले भी अल्लाह वाले हुआ करते थे, जब कपड़ों के करीब गए तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए।
जब होश आया तो खलीफे से फरमाया चलो चलो कपड़ों को नहीं उठाते। वापस आ गए। खलीफे ने अर्ज किया हजरत आप तो कपड़ा उठाने गए थे, आपने हाथ ही नहीं लगाया, बेहोश हो गए। आपने फरमाया देखा नहीं था तूने कि कपड़ों के पास खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। जिन लोगों के कपड़ों की हिफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उन बच्चों की क्या शान होगी, उन बच्चों की क्या अजमत होगी। याद रखें, इन बच्चों की कदर करें, कदर की निगाह से देखें। जब पढ़ने वालों की कदर है तो पढ़ाने वालों की कदर तो बतरीके औला है। कुरान मजीद की भी कदर करें, इल्म दीन की भी कदर करें और औलिया अल्लाह की भी हम कदर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।